चीज और है, आज कह रहे थे कि सब लोग अपने अपने घरों पे झंडा लगाएं, अपने अपने गाड़ियों पे झंडा लगाएं। अरे सबसे बढ़िया रहता अपने मुंह पे कालिख लगा लेते। काला झंडा के बजाय अगर राकेश टिकैत और ये अली बाबा के 40 चोर हैं, मुंह पे कालिख पोत के और घूमते ना, तो सबसे बढ़िया काला दिवस मनाया जाता। सबसे बढ़िया यही रहता भाई, पूरा पूरा मुंह का एकदम सारा मीडिया आप भी गए होते दिखाने कि भाई चलिए राकेश टिकैत मुंह पे कालिख पोत रहे हैं, और सारा आज तक सबको मजबूर होके मुंह पे कालिख पोत के घूमने का एक बार ऐलान कर देते कि हम 26 तारीख को मुंह पे कालिख पोत के घूमेंगे, तो असली काला दिवस झंडा से क्या होगा। इसलिए कि आप चेहरा ही बताना है ना कि हम काला हैं। कानून में तो अब तक काला बता नहीं पाए। इतने दिन से भारत सरकार भी पूछ रही है, आप भी पूछ रहे हैं, हम आम नागरिक होने के नाते हम भी पूछ रहे हैं, अब तक कानून में क्या काला है या बता नहीं पाए। 6 महीने का टाइम बीत गया, सारा देश जान गया। किसानों के गेहूं की खरीदारी भी हो गई, उनके खाते में पैसा भी चला गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ चल रहा है, एमएसपी बढ़ा भी दिया गया, इतनी किसानों के खाते में पैसा भी चला गया। सारे जो मूल किसान हैं वह जानते भी हैं, सब समझ रहे हैं। अब यह चूंकि इनको किसी तरह से भारत को कमजोर करना है, तो जाति के नाम पे यह पंजाब और हरियाणा में और कुछ पश्चिम यूपी के लोग हैं, और इनका और यह बाकी जो 8 पार्टियां हैं उनके एजेंट, यह इस देश को कमजोर करने के लिए, ये मोदी जी का विरोध नहीं है, ये विरोध है इस देश का, यह विरोध है इस देश के विकास का। मैं पूछता हूं, यह देश की सोने की चिड़िया कब थी, जब इस तरह के गद्दार नहीं थे। यहाँ यह हारे उस समय ये तमाम तरह के वर्ग के लोग नहीं थे। चीन आज ही वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी हैं पश्चिम बंगाल के, उन्होंने कहा है कि यह चीन के एजेंट हैं सब, और चीन, अच्छा एक बात बताइए, तब से ज्यादा फैला जब बंगाल में यह किसान गए, ये वहीं वहीं बंगाल में ही नया स्ट्रेन मिला, वहीं मंगाया गया था ममता बनर्जी के क्षेत्र में, चीनी एजेंट आके इनके बीच में रहे, यह लोग यहाँ लाके दिल्ली में फैलाए और यहीं से महाराष्ट्र गया, पूरे देश में फैलाने के लिए। अब चूंकि किसानों के ऊपर यह बात न आए, इसके लिए किसको बदनाम किया है पूरा ये विपक्ष, जो आज 8 पार्टियां समर्थन करी हैं इनको ना, वो लोग किसके पीछे थे। टूल किट में आपने देखा ही, कुंभ को बदनाम करना है, उत्तर प्रदेश के जोगी जी को बदनाम करना है, इलेक्शन कमीशन चुनाव करा रहा था, मीटिंग का आर्डर इलेक्शन कमीशन दे रहा था, भारत सरकार का उसमें कोई दोष नहीं था, वह स्वतंत्र बॉडी है, लेकिन बदनाम किसको किया जा रहा था, प्रधानमंत्री जी को, कि वह मीटिंग करा रहे हैं, वह कुंभ करा रहे हैं, वह इलेक्शन करा रहे हैं, जबकि यह सब स्वतंत्र बॉडी है। कुंभ को हटा दीजिए, कुंभ भी संतों की व्यवस्था है, उसमें भारत सरकार या सरकारों का कोई बहुत रोल नहीं है, वह धार्मिक कार्यक्रम है, लेकिन सारा दोष किसके ऊपर मढ़ा जा रहा है, प्रधानमंत्री जी को। चूंकि भारत जितना कमजोर रहेगा, जितना पिछड़ा रहेगा, उसी में इनकी राजनीति सफल होगी। तो ये जो पूरा एजेंट बैठे हुए हैं चीन के, को चाहिए पैसा, चीन के पास पैसे की कमी नहीं है। अगर जोगी जी रहेंगे तो चीन को टक्कर मिलता रहेगा, मोदी जी रहेंगे तो चीन को टक्कर मिलता रहेगा। तो ये दिक्कत, वह अपने एजेंट चीन छोड़ रखा है, वही उन्हीं के एजेंट हैं ये सब 40 जो संगठन है, अली बाबा के 40 चोर जिनको मैं कहता हूँ, ये सब चाइना के एजेंट हैं। उसका एक चेहरा है भाई, जितने वामपंथी कम्युनिस्ट ही तो हैं, जितने हैं इसमें सबसे ज्यादा 90% तो वही चाइना की पार्टी के ही तो है, लाल झंडा वाले। वह तो सिर्फ एक, कौन सबसे बड़ा बिकाऊ है, एक बिकाऊ आदमी, उसका नाम है राकेश टिकैत। हाँ आंदोलन। लेकिन पांडे, जिस तरीके से सारी विपक्षी पार्टियों ने समर्थन दिया, उससे पहले लोग कह रहे थे कि कोरोना फैल रहा है, लेकिन जैसे राकेश टिकैत ने ब्लैक डे का ऐलान किया, जितनी भी विपक्षी पार्टी थी सबने समर्थन दे दिया कि हम इनके साथ हैं, तो भोले भाले किसान ने सर पे कफन बांध के आए हैं।
और कफन बांध के आएंगे। क्योंकि किसान बहुत शरीफ होता है, सज्जन होता है, गांव में बैठा हुआ है, वो चलो भाई किसान के नाम पे कुछ लोग चले आते हैं और आते हैं और वही मरते हैं। पूरा हरियाणा सरकार ने एविडेंस के साथ दिखाया है कि सबसे ज्यादा वही लोग मरे हैं जो दिल्ली के बॉर्डर पे आए थे। उसमें से एक आदमी संक्रमित हो तो आज कितने लोग संक्रमित होंगे। अगर वो लोग मर जाते हैं तो उसके लिए किसकी जिम्मेदारी होती है? क्या उनको वैक्सीनेशन हुआ है? उनकी क्या इम्यूनिटी है, क्या सिस्टम है? तो जिम्मेदारी तो पांडे जी, जिम्मेदारी तो कह रहे हैं ना, जिम्मेदारी सरकार की होगी, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम तो घर जाना चाहते हैं। तो घर जाओ ना, कौन रोका है? क्या मैं पूछता हूं कि बिल है इस समय, बिल लागू है। जब सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया, सरकार ने भी कहा कि मैं इसको 4 साल 3 साल के लिए होल्ड कर रहा हूं। क्या सुप्रीम कोर्ट की कोई प्रतिष्ठा नहीं है? संसद की कोई प्रतिष्ठा नहीं है? सांसदों की कोई इज्जत नहीं है? यह सांसदों की इज्जत, सरकार की इज्जत, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत, संविधान की इज्जत न मान के जानते हैं किसका अपमान कर रहे हैं? असली अपमान हो रहा है जो इस देश के लोग भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाए हैं। यह देश के जनता का अपमान है। इसलिए कि उन जो सांसद कानून बनाए हैं, उन सांसद को किसने चुना? हम और आम लोग चुन के भेजे। अगर इतना ही दम है राकेश टिकैत, अपने क्षेत्र में तो इनके क्षेत्र में एक जिला पंचायत सदस्य था, वह भी हार गया, यह जिता नहीं पाए हैं। लेकिन ये कुछ हरियाणा के और कुछ पंजाब के जानबूझ के मुखौटा बना के इस आदमी को कि रोएगा, गाएगा, नौटंकी करेगा, ड्रामा करेगा और इसके पैसे में, इसके घर जानते ही हैं, संपत्ति, पैसा। यह जोगी जी के खिलाफ नहीं बोलता है, बजा के छोड़ देंगे। और मोदी जी कह रहे हैं इनको करने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या तो चाह रहे हैं कि हमारे ऊपर गोली चल जाए, हमको मार दिया जाए, हमको पीट दिया जाए, कुछ किया जाए, कि फिर रोएं, फिर ड्रामा करें, फिर ये तमाशा खड़ा करें देश में। और जब तमाशा होगा तो इस समय पेंडेमिक चल रहा है, भीड़ में मूड होती है, देश के लोग भेड़ की तरह से चल देते हैं। समझ में कुछ आता नहीं है कि देश के सामने किस तरह से विदेशी लोग लगे हुए हैं कि भारत कमजोर रहे, ये समझ तो है नहीं। अब उस भीड़ चाल में किसान के नाम पे लोग आ जाते हैं। यह चाह रहे हैं कि अभी बदनामी पूरी नहीं हुई है, जिस तरह से गंगा में बदनाम कर रहे हैं, गंगा में लाशों के नाम पे बदनाम कर रहे हैं, तो कहीं किसी नाम पे बदनाम कर रहे हैं। अब कहीं वैक्सीन के नाम पे देख रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री वैक्सीन के नाम पे बदनाम कर रहे हैं। इनको किसी तरह से अपना एजेंडा सेट करना है कि भारत सरकार को घेरा जाए, बदनाम किया जाए। इसलिए कि भारत सरकार दुनिया में जिस तरह से पिछली बार में लॉकडाउन से लेके सब कुछ कर लिया, और इस बार भी 10 दिन लगा है शर्मा जी, 10 दिन में सब कुछ कंट्रोल हो गया। न तो अब किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है, न किसी को अब वेंटिलेटर की जरूरत है, न किसी को अब बेड की जरूरत है। सारे इतने पूरे देश में इतना हाहाकार मचा था, 10-15 दिन पहले देखे थे ना, बाप रे बाप, ऑक्सीजन नहीं है, ये हो गया, पूरे दुनिया में उठाया गया। कितना टाइम लगा? क्या अमेरिका 10 दिन में ऐसा कर पाया? क्या जर्मनी ऐसा कर पाया? क्या फ्रांस ऐसा कर पाया? दुनिया के उस देश का नाम बताएं, ये जितने लिबरल गैंग वाले हैं, मैं पूछता हूँ, एक आम नागरिक पूछता है, उस देश का नाम बताओ जो 10 दिन में इस तरह की महामारी को अपने हाथों से कंट्रोल किया हो। यह काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया। यह उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जांच आज कहाँ हो रहा है? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी हर जिले में गए हैं। आज हमारे जिले में है, गोरखपुर और देवरिया में है, वह लगातार जिलों पे दौरा करके, और सबसे ज्यादा देखिए दिल्ली में केस घटा है, सिर्फ रोक दिया गया है, हॉस्पिटलों में जांच हो ही नहीं रहा है। और पूरे देश में आज के डेट में उत्तर प्रदेश में केस घटा है तो सबसे ज्यादा जांच करके केस घटाए हैं, मेहनत करके, दौड़ा करके, हर जिले में प्रयास करके।